वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं वापस नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम डीप लर्निंग यूज़ क्यों करते हैं। अब इस वाले वीडियो में देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से यूज आते हैं हमारे डीप लर्निंग में। तो बहुत टाइप होते हैं, बट हम मेनली जो ऑलमोस्ट टाइम यूज करते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क इसमें यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ओनली जो प्री मॉडल प्री ट्रेंड मॉडल है जो डीप लर्निंग में, वो हम 3 टाइप्स के करते हैं। तो फर्स्ट वन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब शॉर्ट फॉर्म है इसकी ANN। ठीक है, फिर है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, सेकंड वन इज, ठीक है, तो वो है CNN। थर्ड वन इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क मीन्स RNN। ठीक है, इनमें हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा न्यूरल नेटवर्क कब यूज करते हैं। तो ये हमारे 3 पार्ट में होगा। जो परसेंट जो है वो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे मीन्स ANN पे है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट सेकंड वो आएगा CNN पे, और थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा न्यूरल नेटवर्क पे, ठीक है, RNN पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसा होता है और कब यूज करते हैं और मतलब कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो ANN हो, CNN हो या RNN हो या डीप लर्निंग हो, उसमें न्यूरॉन्स की बात होगी। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में बोला जाएगा। तो न्यूरॉन्स होता क्या है, या परसेप्ट्रॉन बोला जाएगा या फिर न्यूरॉन्स बोला जाएगा, ये होता क्या है। तो डीप लर्निंग एक तरीके से ह्यूमन के जो ब्रेन के फंक्शनलिटीज है उसको देखते हुए बनाई गई है कि ह्यूमन जो है, एक इंसान का जो दिमाग है वो किस तरीके से लर्न करता है, वो किस तरीके से एक चीज़ के पैटर्न को समझता है, या किस तरीके से वो याद करता है, किस तरीके से वो क्लासिफाई करता है, या किस तरीके से वो लेबल क्रिएट करता है, या मतलब किस तरीके से वो सीखता है, कुल मिला के कैसे वो लर्न करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, ये हमारे माइंड का न्यूरॉन्स है। तो यहाँ पे एक सिंगल न्यूरॉन दिखा है, बट ऐसे हजारों करोड़ों अपने माइंड्स में होते हैं। वो क्या होता है कि इधर से इनपुट आता है उसमें, फिर यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं अपने माइंड में, जो मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो मतलब चीज़ें उनको डिस्क्राइब करता है, उनको पैटर्न फाइंड करता है या उनको समझने की कोशिश करता है। फिर ये इधर से आउटपुट आता है, फिर ये फिर सेल्स की ऐसे और जुड़ा हुआ रहता है, फिर वो उसमें जाता है। इसका आउटपुट उस दूसरे वाले न्यूरॉन्स के लिए इनपुट हो जाएगा। ठीक है, सेम डीप लर्निंग में ये बना दिया गया। यही न्यूरॉन्स उन्होंने इस तरीके से क्रिएट कर दिया कि एक यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ से इनपुट जाएगा, उसमें कोई फंक्शन होगा और वो फंक्शन फिर आउटपुट क्रिएट करेगा। वो आउटपुट और ऐसे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा हुआ होगा और वो उसके जाएगा। तो आप एक सिंगल न्यूरॉन्स को समझ गए होंगे कि न्यूरॉन्स ही क्यों यूज करते हैं, ये न्यूरॉन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी डीप लर्निंग है वो ह्यूमन ब्रेन पे डिपेंड है। ठीक है, उसके फंक्शन पे डिपेंड है। तो ये यहाँ पे आप टेक्निकल टर्म में देख लो, एक सिंगल परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको, न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल न्यूरॉन में देखो, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एक इनपुट आ रहा है 0.7, जिसको हम डीप लर्निंग की टर्म में बोलते हैं वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 0.6 और यहाँ पे आ रहा है 1.4। ठीक है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है और सम होके उसमें कुछ बायस ऐड हो रहा है, और यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि यहाँ पे वैल्यू को कंप्रेस करेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, और वो आगे के ऐसे एक न्यूरॉन्स में जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट बोलते हैं ना, संगठन में ही शक्ति है। ठीक है, बस वही है, ये अकेला है, अकेला सिंगल जो परसेप्ट्रॉन होता है। वो आपने देखा होगा कि मशीन लर्निंग में लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है। ठीक है, तो सिंगल परसेप्ट्रॉन ही एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। तो इधर की तरफ मैंने दिखा रखा है आपको कि एक
जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, वेट को इनपुट से, जो इनपुट है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है प्लस बायस ऐड होता है, ठीक है, और एक सिग्मोइड फंक्शन होता है, उसके अंदर ये वैल्यू जाती है और जो आउटपुट होता है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक आउटपुट होता है। सेम चीज़ ये हो रही है, ठीक है। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि एक सिंगल प्रेस्टोन या फिर न्यूरॉन वो होता है, वो एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही होता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मतलब सिंगल मान लो ये से पूछ ले कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि सिंगल प्रेस्टोन ही एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब क्या है कि यदि संगठन में शक्ति है, महात्मा गांधी ने बोला है, तो क्यों ना इनके संगठन भी देख लिया जाए, इनका संगठन कैसे काम करता है, ठीक है। तो यदि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वो था सिंगल, ये था ANN। अब ANN क्या होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ANN इज ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल प्रेस्टोन एंड न्यूरॉन्स एट ईच लेयर। समझ रहे हो, मतलब संगठन में शक्ति है तो आपका ANN होगा। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लो अब उड़वा लो बाहर। तो ANN इज ऑल्सो नोन, ठीक है, इसका इससे ज़्यादा आपको डीप लर्निंग में सुनने को मिलेगा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो ANN को ही फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, बिकॉज इनपुट आर प्रोसेस्ड ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे फीड फॉरवर्ड वर्ड है, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो ANN है वो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है, उसका इनपुट है वो प्रोसेस होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के बारे में पूछा जाए तो वो मीन्स है वो आपको ANN के लिए ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपको 3 प्रकार टाइप्स की यहाँ पे लेयर्स हैं, ठीक है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। हमेशा ध्यान रखना, इनपुट लेयर होगी, आउटपुट लेयर होगी, ठीक है, बीच में हिडन लेयर होती है। तो यहाँ 3 क्लास आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि ANN कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इनपुट लेयर्स मतलब एक्सेप्ट द इनपुट्स, ये इनपुट लेयर है वो हमेशा इनपुट लेयर हमेशा इनपुट लेगी, ठीक है। ये यहाँ पे एक इनपुट जाएगा, यहाँ पे एक इनपुट जाएगा, यहाँ पे एक इनपुट जाएगा, ठीक है। हिडन लेयर क्या करता है कि वो प्रोसेस करता है इनपुट्स को, मतलब इसका जो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। जो मैंने एक आपको बताया था जो सिंगल प्रेस्टोन, वो जैसे वर्क करता है वैसे वर्क करेगा हर एक। ये सब सिंगल प्रेस्टोन है, इनकी सबकी सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और आउटपुट लेयर, जो ये आउटपुट लेयर है, ये आउटपुट लेयर क्या करती है, जो प्रोड्यूस करती है रिजल्ट को, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ईच लेयर ट्राई टू लर्न सर्टेन वेट्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक वैल्यू ही पास हो रही है, या आपने अपने पीछे वाले में देख रहे हैं यहाँ की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो ईच लेयर मतलब ये इसका एक लेयर ही तो है, ये इनपुट हो चाहे हिडन हो या आउटपुट हो। तो ईच लेयर ट्राई टू लर्न सर्टेन वेट्स है ना, तो वो एक सीखने का यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको बीच में शो हो रहा होगा ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो यही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं डीप लर्निंग को। क्या करते हैं, यहाँ से इनपुट आया और ये माइंड की तरह काम करेगा, मतलब न्यूरॉन्स काम करेंगे यहाँ पे और वो एक आउटपुट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वो इसलिए इसमें ये एग्जाम्पल एक एक्स्ट्रा के लिए लगाया है कि आप अच्छे से समझ पाओ। इस जो पीछे की इमेज देख रहे हो आप, उससे समझ पाओ कि हमारा माइंड है वो भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद में कि ANN कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोग्राम रिलेटेड। अब जैसे कि हमारे पास कैसा डेटा होना चाहिए कि हम ANN यूज कर सकते हैं। तो ANN टेबुलर डेटा पे भी लगता है, ठीक है, कि टेबल के फॉर्म में कोई डेटा हो उसके लिए भी लगता है, इमेजेज पे के लिए भी लगता है, ठीक है। यदि हमारे पास PNG किसी भी फॉर्मेट में यदि हमारे पास इमेजेज है तो हम ANN यूज कर सकते हैं। वो टेक्स्ट डेटा भी है तो भी हम ANN यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना
कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि एएनएन कब यूज करना होता है और किन किन डेटा पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे का देखते हैं कि यदि एडवांटेज क्या है, हम क्यों यूज करें एएनएन को, तो इसका एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट वन, ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे कितना कैपेबल है, ठीक है ना अपना माइंड। तो ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज केपेबल ऑफ लर्निंग एनी नॉन लीनियर फंक्शन। तो आपको नॉन लीनियर फंक्शन के बारे में पहले भी मेरे पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जिसके अंदर है वाई नीड डीप लर्निंग। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें जाके आपको पता जाएगा। नॉन लीनियर फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो मतलब लीनियर नहीं हो, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करना नॉन लीनियर फंक्शंस के बारे में, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से मिल जाएगा, वरना मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो देख लो, ठीक है। ANN have capacity to learn words that map any input to output, ठीक है ना, ये कैपेबल है। तो मैंने ये इमेज इसलिए ही आपको दिखाई है कि आपको इससे याद रहेगा कि ये किस चीज़ में कैपेबल है। उसके बाद में आपने एक जो कोट मान लो, ये कहावत सुनी होगी कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों लगाया है। ये आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको भी पॉपुलर होने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का हाथ है, ठीक है ना। यहाँ यही एक्टिवेशन फंक्शन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था, जो एक्टिवेशन फंक्शन है ना, ये इसी का हाथ है। तो यहाँ पे इसको लेडीज मान सकते हो आप। तो इसको बोलते हैं अपन दिस नेटवर्क्स आर पॉपुलर नो एज ए यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स, ठीक है। इस जो ANN को है उसको अपन यूनिवर्सल फंक्शंस अप्रोक्सीमेटर बोलते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द अप्रोक्सीमेटर इज द एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो क्या है मेरे, आप क्या बोल सकते हो, ANN की कामयाबी के पीछे उसके एक्टिवेशन फंक्शन का हाथ है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी टू द नेटवर्क, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि ये मतलब एक्टिवेशन फंक्शन अब मतलब उसको नॉन लीनियरिटी से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, नॉन लीनियरिटी में उसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नेटवर्क के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो किस तरीके से यूज आती है, तो मैं अगले मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से और समझाऊंगा। तो आप अभी ध्यान रखो कि जो ANN है, ठीक है ना, ANN की कामयाबी के पीछे उसका एक्टिवेशन का फंक्शन का आता है। और एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टीज देता है एक नेटवर्क को, ठीक है। तो उसे सीखने में आसानी होती है, ठीक है। दिस हेल्प द नेटवर्क लर्न एनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो आप यहाँ से इस लाइन को अच्छे से याद कर सकते हो कि जो नॉन लीनियरिटी का मतलब यही होता है कि ये हेल्प करता है इस नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड से हार्ड चीज़ को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, उसके रिलेशन, उसमें रिलेशन क्या है, वो किस तरीके से उसका पैटर्न चलता है, उस किस तरीके से मतलब आउटपुट जनरेट कर रहा है, उसको सीखने के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं जो कि नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है एक नेटवर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद है व्हाट्स हैपन इफ देयर आर नो एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये भी माइंड में आता है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन से जब आप इंटरव्यू देंगे जॉब के लिए, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि यदि हम एक न्यूरॉन में या किसी भी डीप लर्निंग नेटवर्क के अंदर यदि एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन यदि यूज नहीं करें तो क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन का क्या महत्व है, सबसे बड़ा ये देख लो, ठीक है। द नेटवर्क ओनली लर्न द लीनियर फंक्शन के नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। समझे, नहीं समझे होंगे। नहीं समझने का मतलब है कि एक्टिवेशन फंक्शन को मैंने बताया था कि वो मोर कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड से हार्ड चीज़ को सीखने के लिए अपनी हेल्प करता है, ठीक है। यदि वो उठा दिया तो मीन्स क्या हुआ, केवल कौन सी चीज़ सीख सकते हैं अपन, बिल्कुल ईजी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। वो भी सीख जाए तो वरना एक तरीके से नहीं बोलते पागल मान लो, पागल होता है, उसको दिमाग नहीं लगाता वो, बट उसको कुछ चीज़ें तो पता होती है ना कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, तो दिमाग तो नहीं लगाता ना,
तो इसीलिए उसको बोल सकते हैं अपन कि वो मतलब उसके एक्टिवेशन फंक्शन, माइंड का एक्टिवेशन फंक्शन उसका एक्टिव नहीं है, उसके एक्टिवेशन फंक्शन काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्टिवेशन फंक्शन इज द पावर हाउस ऑफ ANN। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद कर लो, इससे मतलब आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अब क्या होता है कि चैलेंजेस क्या आते हैं, वही अपन को ये तो पता चल गया कि उसके एडवांटेज क्या है। अब यूज करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा गड़बड़। अब वो क्या क्या गड़बड़ हो सकते हैं, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। आपने फायदे देखे, अब गड़बड़ भी देखो उसकी क्या क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट है कि जब हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूज कर वो इमेज की क्लासिफिकेशन यूज करते हैं ANN को, तो ये क्या करता है, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, उसमें एक एक इनपुट जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन को 2 डायमेंशनल इमेज को 1 डायमेंशन वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सोचो ना आप कि इसमें अपन 2 डायमेंशनल इमेज को यदि 1 डायमेंशनल वेक्टर्स में यदि अपन उसको कन्वर्ट करते हैं मॉडल ट्रेनिंग मॉडल के लिए, तो उसमें देखो टू ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। द नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर इंक्रीज, ठीक है, विद ए इंक्रीज इन द साइज ऑफ इमेज। जैसे जैसे साइज इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अपने जो पैरामीटर्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, एक तो ये वाला है। तो इसमें क्या, इन दिस सिनेरियो इफ साइज ऑफ इमेज, अब एग्जांपल ले लो आप 2 to 4 × 2 to 4 का भी अपने पास इमेजेज है। ये डॉग वाली इमेजेस मान लो 2 to 4 × 2 to 4 का है। ठीक है, तो 2 to 4 × 2 to 4 का, तो इसका देन नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर इज, क्योंकि ये 2 × 2 का है, तो आपको पता होगा कि इसमें 2 ही डायमेंशन दे रखे, तो मतलब 2 डायमेंशन का है। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ता है, ट्रेन करवाने के लिए इसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप 602112, ठीक है, इतने सारे अपने पास इनपुट चाहिए। ठीक है, इतने सारे इनपुट चाहिए, इस मीन्स जो इनपुट लेयर है, ये वाले इनपुट लेयर, इतने सारे न्यूरॉन्स होना चाहिए। समझ रहे हो, यदि इतने सारे न्यूरॉन्स नहीं हो तो केवल इन 4 न्यूरॉन्स को, मतलब ये जो यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ से मान लो मैंने सारे इनपुट इससे भेज दिए, तो ये 4 न्यूरॉन्स को ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा इतना सारा। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि यदि ये हिडन लेयर की जस्ट 4 न्यूरॉन्स इज, मतलब जो ये हिडन लेयर के जो 4 न्यूरॉन्स हैं वो इतने सारे फीचर्स, मतलब इतने सारे जो इमेज के फीचर्स है उसको सोल्व करने की, मतलब इतनी सारी सोल्व करना पड़ेगा उसको, मतलब तो ये ज़्यादा नहीं लग रहा, छोटे से बच्चे को मतलब बहुत सारा बाहर दे दिया है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, ANN लॉस द स्पेक्टिकल फीचर्स ऑफ इमेज। ठीक है, स्पेक्टिकल फीचर्स मतलब होता है, स्पेक्टिकल में स्पेक्ट में मतलब होता है कि जो इमेजेस में फिक्स है वो क्या होता है, इमेज फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। इमेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स ही होता है, जो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यही है कि जो स्पेक्ट्रल फीचर्स है वो करता है अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स इन इमेज। ठीक है, कि भाई किस तरीके से पिक्सल्स उसके अंदर अरेंज है। ठीक है, तो अपन वो चीज़ें खो देंगे उसमें, मतलब वो लॉस हो जाएगी अपने पास। तो इस चीज़ ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आ जाएगी कि भाई अपन फीचर ज़्यादा हो जाएंगे, और यदि न्यूरॉन्स कम है तो अपने पास जो इम्पोर्टेंट फीचर फिक्सर्स है वो हो सकता है कि छूट जाए। ठीक है, ये अच्छे से समझ नहीं पाए। एक सेकंड प्रॉब्लम होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो है वेनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, ये याद ही रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। आई थिंक ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा जिसके अंदर यदि आपको डीप लर्निंग नेसेसरी है और वेनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के बारे में या इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछा जाए। ठीक है, तो ये होता क्या है। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो मैंने क्या बोला कि फीड फॉरवर्ड, ये जो ANN है वो फीड फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अभी मान लो कि अपन ने फीड फॉरवर्ड अपने पास इनपुट दिए,
ठीक है, अपना कुछ ना कुछ समझ रहा है, मान लो न्यूरल नेटवर्क कुछ ना कुछ एक्टिवेशन फंक्शन और जो भी उसके अंदर फंक्शन यूज आ रहे हैं उससे वो आउटपुट जनरेट कर रहा है। मान लो कि उसने वो आउटपुट समझा, बहुत कम समझा मान लो, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, नहीं तेरे पैरामीटर में कुछ ना कुछ गलती हुई है, ठीक है। मान सपोज करो एक बार मैं आपको एक अलग से एग्जांपल देता हूँ। यदि मैं आपको किसी लड़के को खड़ा करता हूँ आपके सामने, या किसी लड़के को खड़ा करता हूँ और आपको मैं ये देख के बोलता हूँ कि इसको देख के बताओ आप कि ये लड़की नेचर में कैसी है या इसका स्वभाव कैसा है, कैसे, तो आप कुछ ना कुछ उसमें ऑब्जर्व करोगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके फिर आपने एक इनपुट दिया कि भाई गुड मतलब गुड है या खराब है। मैंने बोला भाई ये गुड क्यों है, तो आपने बोला कि मेरे को इसकी ड्रेस सेंस ऐसा लगा, या मेरे को ये ऐसा कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे। मैंने आपके माइंड में उसके बारे में कुछ अलग सी चीज़ें बताई कि भाई मैंने आपके माइंड में कुछ उसके बारे में वो कुछ अपडेट किया है, मतलब वेट्स अपडेट किए हैं, ठीक है। अब बोलोगे कुछ ना कुछ, तो आई थिंक आप पहले से अच्छी एक्यूरेसी के साथ उस चीज़ को बता पाओगे, ठीक है। मतलब आप उस लड़की के बारे में अच्छे से ज़्यादा डिस्क्राइब करके कुछ आउटपुट निकाल पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे क्या होता है, यही हो रहा है कि भाई फॉरवर्ड में गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए तो अपन क्या करते हैं, बैक प्रोपेगेशन बोलते हैं उसको, बैक प्रोपेगेशन करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि वेट अपडेट हो, और वो वेट अपडेट इसलिए करते हैं कि आउटपुट में जो हमारे पास एरर आ रहा है वो कम हो सके, ठीक है। तो अब मैं टेक्निकल टर्म में बता रहा हूँ, जो अच्छे से सुन लेना, कि दिस प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम, मीन्स the weight of the neural network are updated through this back propagation by finding the gradient, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम जो थर्ड वन लाइन है जो अच्छे से बता रही है कि जब हम वेट अपडेट करते हैं बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम के थ्रू, वो भी एक ग्रेडियंट मतलब मिनिमम ग्रेडियंट मिनिमम फाइंड करना होता है ना। वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बताऊंगा आपको, बट इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना आप कि विनिशिंग एंड एक्सक्लूडिंग ग्रेडियंट डिसेंट किसको बोला जाता है, ठीक है। सो इन द केस ऑफ वेरी डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क विद लार्ज नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, द ग्रेडियंट विनिशिंग एंड एक्सक्लूडिंग प्रोपोगेट बैकवर्ड विच लीड टू विनिशिंग एंड एक्सक्लूडिंग ग्रेडियंट, वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब एएनएन के बारे में अपने इतना पढ़ा, ठीक है, अच्छी बात है, बट जब एएनएन आ गया तो आरएनएन या फिर सीएनएन की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। जब अपना एएनएन के साथ काम ही सब कुछ हो रहा है तो फिर हमें सीएनएन और आरएनएन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता देता हूँ, एएनएन कैन नॉट कैप्चर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इन द इनपुट डेटा विच आर रिक्वायर्ड टू डील विद सीक्वेंस डेटा। मान लो जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन है वो सीक्वेंस में इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस में इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में जैसे एलएसटीएम आप पढ़ोगे, ठीक है, तो एक वर्ड है जैसे ना सेंटेंस होता है अपने, तो सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस हुआ तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद में वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक सीक्वेंस है, ऐसे नहीं कि आप पहले कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सीक्वेंस जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वहाँ पे एएनएन फेल हो जाता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि एएनएन काम नहीं आएगा वहाँ पे। तो क्या हुआ, तो ऐसी जगह ये अपन को काम आता है आरएनएन और सीएनएन। तो अगले जो नया वीडियो आएगा वो आएगा या तो आरएनएन पे या सीएनएन पे, जो मैं बता दूंगा आपको कौन सी पे आएगा। तो यदि आपको ये इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, यदि मैंने कुछ बताया आपको वो अच्छा लगा और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो आराम से। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सब अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।